आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं विकासखंड भटहट के ग्राम सभा कैथवलिया में। यहाँ आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ रोड है, ग्रामीणों के लिए आना जाना दूभर हो गया है। हल्की बरसात में ये हाल है कि आप सीधे तौर पे पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी से निकलने की तो बातें दूर है। ग्रामीणों को डेली आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यह समस्या आज की नहीं है, बरसों की समस्या है। बरसों से ये लोग इसी हालात में जी रहे हैं और इसी कचरे में होकर आना जाना इनका होता है। आप यहीं से देखेंगे, हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि यहीं से पूरे गांव की जो खेती है वो शुरू होती है और इसके बाद से यहीं से इधर ग्राम सभा शुरू होता है। यहाँ नीचे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कचरा है, आना जाना कैसे संभव होता होगा। और अभी इससे आगे भी हम चल के आपको दिखाएंगे कितना बुरा हाल है यहाँ के रास्ते, यहाँ जो रास्ता है उसका। और इसी रास्ते से पूरे ग्रामीण या तो अपने खेत में जाते हैं या डेली की जो दिनचर्या है उसको पूरा करने के लिए नगर जिले में जहाँ कहीं भी जाना है इसी रास्ते से होकर जाना होता है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनसे हम बात करेंगे। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रह्मा यादव है, मैं यहाँ निवासी हूँ, ग्राम कैथवलिया के। यहाँ पर मेरा घर है। रोड जो है आपके गांव का काफ़ी खराब है, क्या वजह है नहीं बन पा रहा है? अब वजह तो नहीं पता क्या वजह नहीं बन पा रही, कोई सरकार पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको रोड को कंप्लीट करे। लोग कहते हैं विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? जब से रोड तक विकास नहीं पहुँच पा कहाँ विकास पर देखिए रोड कैसा बुरा हाल है भाई। सलीम के नहीं दिक्कत हो रही है, बच्चे स्कूल जाते गिरने का डर रहता है, हम लोग गिरने का डर रहता है, रात में आने जाना नहीं मिलता मौका हम लोग को, क्या करना है? साइकिल से भी नहीं जा पाते, साइकिल से नहीं जा, पैदल साइकिल कौन पूछता, पैदल नहीं जाने की व्यवस्था है यहाँ पर, बोलिए क्या किया जाए हम लोग? तो यहाँ कभी विधायक जी नहीं आए या विधायक कभी दिखाई नहीं दी यहाँ पर, बताइए कभी देखने नहीं आया कि गश्ती में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। 10 साल हो गया उनको जीते हुए, कभी तो गश्ती करना चाहिए। क्या परेशानी क्या अपनी परेशानी है, जनता सुनना चाहिए, उसी लगवाना चाहिए। कम से कम भ्रमण करने कभी नहीं भ्रमण किए इधर। तो जब वोट पड़ेगा तभी लोग आएंगे 5 साल में। 5 साल के अंदर कोई नहीं दिखाई दिया इसमें, बताइए इस रोड पर। तो सीधे तौर पे ग्रामीणों का जो दर्द है वो आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक और महिला हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मावती देवी। यहीं इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ सर। क्या कुछ समस्या आ रहा है? समस्या यही है कि हम लोग के घर का आने जाने का रोड सही नहीं है। 10 साल पहले से ही और हम लोग का नतीजा बहुत बुरा हो रहा है कि हम लोग के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नात बात भी नहीं आ रहे हैं हम लोग के घर पर। रास्ता देख के इतना हम लोग का बुरा हो गया है रास्ता। और नेता जो आते हैं लोग, विधायक लोग आते हैं, कंप्लेन पड़ता है, पता नहीं कहाँ निरस्त कर देते हैं, इधर लोग लगवाते नहीं। तो गांव के आधा जो गांव है आपका, मैं देख रहा हूँ आधे गांव के उधर कुछ काम हुआ है, लेकिन आधा गांव जो है, क्या वजह है आपके इधर? पता नहीं क्यों लोग निरस्त इधर से कर दे रहे हैं कि हम लोग के घर पर कोई काम नहीं है, न तार है, न लाइन है, न बत्ती है। लगवाए हैं लोग टेम्परेरी पर, हम लोग आपन के भी लगा कर। पानी भी देख रहा हूँ रोड पे ही वही तरह कचड़ा भी नहीं लोग निकालते हैं, हम लोग अपने हाथ से निकाल के। सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं, लेकिन रोड पर कबो जैसे महीने में 1-2 चक्कर आते हैं लोग, नहीं तो हम लोग अपने हाथ से सफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पे ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ ना सफाई की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है, ना नाली ठीक से बना हुआ है। और यही है कि लोग वोट, जब नेता जो विधायक हैं, जो हम लोग की जो वोट पड़ती है तभी दिखाई देते हैं, उसके बाद दिखाई देते हैं। हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद कहते हैं कि हम 2-4 दिन के बाद बनवा देंगे। कंप्लेन डालो, कंप्लेन पड़ता है, निरस्त है। तो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है इन लोगों को, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है, मैं इसी गाँव का निवासी हूँ। और जैसा कि आप कंडीशन भी देख सकते हैं हमारे गांव की रोड की कैसी कंडीशन है। अभी तो हल्की फुल्की धूप है तो रोड पर ठीक है। अगर लगातार कुछ देर बारिश हो जाए तो स्थिति एकदम भयावह हो जाती है, पैदल आना जाना दुश्वार हो जाता है। गाड़ी से आने की बात तो दूर की बात है, पैदल आना जाना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है। कई बार तो हम खुद गाड़ी लेकर स्लिप करके गिर चुके हैं। क्या वजह है सर? मैं देख रहा हूँ आपका जो ग्राम सभा है, आधे गांव में आपके जो विकास की धाराएं हैं वो दिखाई दे रही हैं, और आधा गांव क्यों अछूता है? क्यों यहाँ सौतेला व्यवहार इस तरह से किया जा रहा है? अब इसका कारण तो सर हम यही जानते हैं कि हमारे महेंद्र पाल जी जो हैं विधायक जी हैं, वो बता सकते हैं, या तो हमारे सांसद रवि किशन जी हैं। उन्हीं के माध्यम से जब हमेशा सुनने को आता है कि यही लोग के माध्यम से पास होगा और बनेगा।
और यहाँ पे देखिए आप स्ट्रीट लाइट भी देख सकते हैं। अभी आप तो दिन में आए हुए हैं, अभी रात में आए तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, एकदम डर लगता है आने जाने में, इतना अंधेरा रहता है यहाँ। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? मैं देखा हूँ रास्ते में आने के टाइम जो हम लोग की गाड़ियां हैं वो ठीक से नहीं आ पा रही हैं, हम लोग नहीं आ पाए यहाँ बहुत ठीक ठाक से, तो बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग को तो गाड़ी बैठा करके इतना पार कराना पड़ता है, मेन रोड तक उनको ले जाना पड़ता है, तब कहीं वो जा करके बस में बैठते हैं। कभी बस आती है यहाँ फंस जाती है, बस स्लिप कर जाती है, टायर नहीं मुड़ पाते हैं उनके इतने कीचड़ में, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो दिन की स्थिति ये है, रात की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। अब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे सांसद रवि किशन जी हैं और हमारे विधायक महेंद्र पाल जी हैं, वो इस पर कोई कार्रवाई करें, बस इतना ही। तो आप देख सकते हैं दर्द कितना है इन लोगों के दिलों में, और इन लोगों के बच्चे जो है वो ठीक से समय से स्कूल नहीं जा पाते हैं। हल्की बारिश में रास्ता ख़राब हो जाता है और आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम और आगे जो रास्ते की स्थिति है हम अभी आपको और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कितना दयनीय स्थिति है। यहीं से बगल एक और रास्ता जा रहा है, वो भी उस रास्ते पर भी कुछ लोग हैं जो निवास करते हैं, उनको भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मेन रास्ता है जो पूरे गांव का रास्ता है, और इसी गांव के रास्ते से लोग अपने खेत के तरफ या बाकी जो दिनचर्या है उसको पूरा करने के लिए निकलते हैं। हमारे साथ एक महिला और हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या नाम है चाची आपका? हमार गुड्डी दीदी। इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ, कैथोलिक रहने वाली। क्या समस्या आ रहा है? क्या समस्या है? यहाँ से वहाँ ले दोस्त मना यहाँ घर बनवा ले बना रहता ना, हमन के रोड नहीं सही बा, हमन के कचड़ा में आवता नहीं जाता नहीं, हमन के इतना हमन के सांसद बाटे बिछला के केना मन गिर जाता ना, का बोलेला लड़के स्कूले जाता ना गिर जाता ना, मोटरसाइकिल का टूट गई, ये समस्या बाटे। कितना दिन से दिक्कत बात है? अरे 20 साल से बाबू समस्या का समाधान नहीं हाँ नहीं हो पाता। अब वोटे खातिर मारा या होता ना, चाची हो, दीदी हो, भैया हो, वोट पड़ता तो वोट के टाइम आते होंगे, वादा कर रहे हैं और वादा करके चले जा रहे हैं, उसके बाद कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं होता ना, दिखाई केहू देता। हाँ 200 फेरा ना पाव, लेकिन सिर्फ नाप के चले जा रहे हैं, सब नाप नाप चल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधे तौर पे इन लोगों का कहना है कि जो जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, चुनाव का समय आता है, तो वोट मांगने के लिए सभी लोग दरवाजे पर आते हैं, पैर पकड़ते हैं, वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं। लेकिन कई साल हो गए और यहाँ जो विकास की धाराएं हैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाई। गांव में स्ट्रीट लाइट ठीक से नहीं लग पाया है, आधे गांव तक सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन आधा गांव जो है अछूता है इस चीज से। और वही चीज रोड के मामले में भी है, नाली के मामले में भी है। यहाँ के लोग सीधे तौर पे उपेक्षित हैं, और उपेक्षा का शिकार क्यों हो रहे हैं ये जांच का विषय है, और जो जिम्मेदार हैं उनको जांच करना चाहिए कि ये लोग यहाँ क्यों उपेक्षित हैं। हम रास्ते से गुजर रहे लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आइए सीधे उनसे ही पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? आशीष कुमार गुप्ता नाम है हमारा। अभी आप इस रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ता बहुत खराब है। सर मैं रात में अपने साइड से आता हूँ काम करके, मैं 3-4 बार गिरा हूँ यहीं पे जगह पे, और मेरे घुटने में 1.5 इंच तक का कट लग गया है। और हमने गवर्नमेंट के परिवहन वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कंप्लेन भी किया था, उससे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और वो आए और जांच की और हमसे रेटिंग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 60 मीटर बस बना है और बाकी रोड यहीं तक बस बनेगा, वहाँ तक नहीं बनेगा। कहाँ से कहाँ तक? मतलब वहाँ से ले करके जो 60 मीटर ही, हाँ 60 मीटर ही बस बना के हम लोग जाएंगे, पूरा रोड नहीं बनाएंगे। कितने दिनों से ये समस्या है? ये देखिए 2003 में जब हमको याद है, ये जब योगी आदित्यनाथ जी 1998 में जब पहली बार यहाँ पे सांसद हुए थे, तो उसके बाद में ये रोड बना था 2003 में। उसके बाद से यहाँ कोई काम उसके नहीं। बाद ये रोड का कोई काम नहीं हुआ। ये तो हल्की बरसात में पानी भर हाँ जाता एकदम होगा पूरा पानी भर जाता है, पूरा कीचड़ लग जाता है। और आप तो ये कहिए कि पैदल जाना मुश्किल है, 2 पहिया गाड़ी और बाकी गाड़ी तो कोई आता ही जाता नहीं, एकदम रोड बरसात भर पूरा बंद रहता है। ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पैदल चलना दूभर है, तो गाड़ी से चलना कितना मुश्किल होगा। और कई बार लोग इस रास्ते से आते जाते गिर चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ पे कंप्लेन भी कर चुके हैं, फिर भी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वजह क्या है ये तो जो जिम्मेदार हैं वही बताएंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? क्या कितने दिन से ये सब समस्या है? बहुत दिनों से परेशानी बढ़ रही है। हाँ। आ रहे हैं लोग, फूल बना रहे हैं, उस पैसा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यहीं से छोड़ के चले जा रहे हैं। अच्छा, और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कहना है उनका। क्या नाम है दादी आपका? शरीफ
इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ। कितने दिन से ये रोड खराब है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिन से बाबा वो बन जा कैसो हाँ, हाँ। जे सब बन नहीं रहा है, हाँ गोड़ हाथ टूटता सबका। आने जाने में दिक्कत हाँ। है काफी। क्या नाम है आपका? इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ। क्या समस्या आ रहा है? यह समस्या बा कि ये चाहता बा अइले गले करना दिक्कत ही बा। आ लइके गिर जात हवे, मोटरसाइकिल गिर जाती है, आदमी गिर जात हवे, बहुत सांसत बा। बताइए दादी, कितना दिन से ये सब समस्या है? बहुत ढेर आने दिन जाने से में तो बड़ी बहुत दिक्कत बहुत होती होगी दिक्कत आप है। लोगों हमारा को। लड़के के गोड़ टूट गया, मोटरसाइकिल से लेके जात रहा है। तो आप लोग ग्राम प्रधान से कभी कुछ नहीं कहे, या और जो जिम्मेदार है उनसे नहीं कभी कुछ कहे? तो आप लोग? प्रधान मैंने कहा है मैं, प्रधान कुछ सुनता ना, कुछ नहीं सुनता ना, वोट खाली के- प्रधान अपने भर बनावता है। वोट के टाइम तो बहुत से हाँ। लोग आपके घर आते होंगे, वादे हाँ तो करते अब की होंगे, परिवर्तन कहते होंगे, लेकिन वो वहीं हाँ? खत्म। हाँ? मनमाल अच्छा, है कचड़ा बा। एक चीज आपके वहाँ देखने को मिल रहा है कि आधा जो गांव है आपका, आधा गांव के उधर बहुत ज्यादा कुछ काम दिखाई दे रहा है, हाँ, और आधा गांव जो है, हाँ, क्या आधा- वजह है कि आधा पता गांव नहीं को इस क्या तरह हो से जाए छोड़ बाटे दिया गया है? कितना दूर हो जू से यहाँ आदमी चल नहीं जाता रहते है। हैं कि उन लोगों के नजर में जो आदमी है वो आदमी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है बोला राजा राम से कहली एक बार का बोला है ऐसा कचड़ा रही तो कहना पड़ जब सरकार दी तब न बनी, हम का कह सकीला। हाँ खाली प्रधान का जिम्मेदारी तो नहीं इसी है। तरह लोग गांव के लोग कचरे में घूम के आए और जाएं। आ तो यहाँ के बीडी सिंह बा सदस्य बा उनकर कहना में ही बा। हाँ जब बीडी सिंह कोई सुन नहीं रहा कोई आप नहीं लोगों सुन रहा, हम बीडी सिंह सदस्य एक बार कहले रहली। हाँ ये बात कहले रहली। को। इसी गांव की रहने वाली हैं? जी तो काफी दिक्कत तो आप लोगों को भी होता होगा, बच्चे स्कूल कैसे आते जाते हैं? जी यही कचड़ा में रहे आवेले जाने। हाँ। हाँ अब कैसे यही इसी रास्ते आ जा रहे हैं। यही रास्ते आज जाता है अइले गली दिक्कत बा, परेशानी बा, कचड़ा में आवा जा के सुनवारा नहीं बा। लोगों के अंदर नाराजगी है इस रास्ते को लेकर के, और रास्ता जब तक नहीं बनेगा तब तक इन लोगों को इसी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि जो रिश्तेदार हैं वो हमारे घर आना नहीं चाहते हैं रास्ते की वजह से, तो बाकी जो नए रिश्तेदार हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, और जो पुराने रिश्तेदार हैं वो तो छोड़ ही चुके हैं। रास्ते की काफ़ी समस्या है। अब देखिए जिम्मेदारों के कान पर जूं रेंगता है कि नहीं, और इन लोगों की समस्या का समाधान कब तक होता है। शेष मणि पांडे के साथ मोहम्मद फिरोज खान, पिपराइच, गोरखपुर।